गरियाबंद जिले के कोपरा पंचायत में सरपंच के ऊपर लगे आरोपों को लेकर ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक की हकीकत जानने 24 समय हिंदी खबर की टीम कोपरा पंचायत पहुंची। यहाँ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ग्राम सभा की बैठक की गई। ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पर सरपंच पर लगे गए आरोप बेबुनियाद और गलत बताए गए हैं। कोपरा पंचायत के ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आहूत इस बैठक में सरपंच के ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को बेबुनियाद साबित किया। आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से स्वार्थ सिद्धि की मंशा से सरपंच के ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बैठक में सरपंच डॉक्टर डॉली साहू के साथ जनपद पंचायत उपाध्यक्ष योगेश साहू, कृषि विकास समिति के सभापति श्याम लाल निषाद एवं पंचगणों में योगेश्वरी साहू, रोशनी साहू, बुलेश प्रतारक, दिनेश्वरी पटेल, थानाबाई यादव, मुन्नीबाई सतनामी, शंकर लाल पुरैना के अलावा कई पंच मौजूद थे। हमारी टीम ने वहां मौजूद प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों से वास्तविकता पर कुछ चर्चाएं की, जिसमें आरोपों को बेबुनियाद बताया गया। साथ ही सरपंच के कार्य प्रणाली से संतुष्ट भी दिखे। मेरा नाम संतोष कुमार मारकांडे, जनता कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष। ये जनता कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के। मैं सीधी बात करूँगा, इनसे जानना चाहूँगा क्या सरपंच के ऊपर लगे हुए आरोप प्रति आरोप जहाँ तक सही है? कुछ लोगों के द्वारा सरपंच के ऊपर लगाए गए आरोप हैं कि उन्होंने शासकीय रूप से आए हुए पैसों का इन्होंने गलत तरीके से उपयोग किया है और इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। क्या आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सरपंच पर भी आरोप लगाया। सरपंच और ग्रामवासी पंचजन सच्चाई की जानना चाहता है। सच्चाई की जानना चाहता है। ग्राम विकास समिति जो अध्यक्ष है, उप सरपंच है, जितना चक्का जाम किया है वो पब्लिक को बुलाना चाहता है। यह भ्रष्टाचार मैं किस आधार पर किया हूँ, नीति स्पष्ट करे, सरपंच का कहना है। और किसी के राजनीति करना और किसी कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना, कांग्रेसियों का नाम लेना और जेसीसी का नाम लेना, ये है हमारे गांव का मामला है, किसी राजनीतिक का मामला नहीं है। ये जो भ्रष्टाचारी वाला जो मामला है ना, वो पूरा साधन से जो पैसा आया है वो जो कार्य पूरा कंप्लीट कार्य किए गए हैं सरपंच द्वारा। भाई ये बताओ, आप बोला कि सरपंच के ऊपर लगे गए आरोप कहाँ तक सही है? कुछ आदमी जन द्वारा सरपंच के ऊपर में लगाए गए आरोप है पूरा गलत जब मांगे है कृषि समिति अलग से अलग से ओकर बाद गाँव पूरा दुपाल्टी करके पूरा लड़ाना चाहते हैं। सरपंच के ऊपर ये भी आरोप लगाए गए हैं कि ओकर फंड में जो पैसा है जैसे विकास के, वो पैसा ना वो गलत यूज करे, विकास ना करके वो पैसा अलग जगह इस्तेमाल करे। देखिए, पहले 5 वर्षों पहले ये सरपंच थी, उससे पहले ना जो भी कार्यकाल चला है अच्छा चला है, कोई भ्रष्टाचार और कुछ नहीं। उसके बाद जो ये दोबारा बन के आई पद में अपने, तो कुछ पंचायत बाड़ी के लोग ये सब अपना खींचातानी करके ना गांव को 2 हिस्सा करवाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ कोई भ्रष्टाचार और कुछ नहीं है, सब एक दूसरे को अपने अपने इधर उधर करके ना करवा रहे हैं। जनपद उपाध्यक्ष योगेश साहू ने बताया कि विकास कार्यों की निरंतरता और लोगों में सरपंच के प्रति लोकप्रियता से कुछ लोगों द्वारा मोटी रकम की मांग की गई थी। मांग खारिज होने पर झूठे आरोपों को लगाया गया। और उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले कोपरा पंचायत में रोड जाम, चक्का जाम करके बहुत सारे लोगों ने ये नारेबाजी की थी कि सरपंच द्वारा किए गए कार्य जो भी हैं बिल्कुल ही गलत है। उनके पास जो भी फंडिंग आया गवर्नमेंट का, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस पैसे का मिसयूज किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यह पुराना मामला चल रहा है। इस मामले में जांच भी चल रहा है और हम चाहते हैं कि जांच निष्पक्ष होगा और कई जांच आ चुके हैं
और उसके बाद भी जो जांच हो चुका है उसमें भी फिर से पुनः जांच का लगाया गया है। और इस मामले में विधायक जी का नाम आना, सरपंच का साथ देना, यह एकदम गलत ही बात है। विधायक जी गांव के मामला है, गांव में निपटाओ, यह संदेश दे चुके हैं और उसमें किसी भी प्रकार का उनका हाथ नहीं है। निष्पक्ष जांच चल रहा है और जो भी जांच होगा हम सब गाँव वासियों को स्वीकार होगा। विशेष बात यह है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी जब रकम की मांग पूरी नहीं की गई, तब उपद्रवियों ने सड़क भी जाम किया और साथ ही वर्तमान की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से कांग्रेस जनों की 200 की संख्या में इस्तीफे देने की अफवाह जोर शोर पर फैलाई। का चीज बोल के बुलाए गेरी से? खेत था, पैसा कौड़ी सब मोरे। हाँ। वही तो वहाँ बुलाए के बाद में का करेगे है? पैसा पैसा मिल ही करके आप लोग बुलाए गेरी से वहाँ? हाँ अच्छा, चक्का जाम में पैसा मिल ही तो चलो करके बुलाए गेरी से? हाँ अच्छा, ठीक। मोर खेत खाद मिलना चाहिए। अच्छे, खेत खार घलोक मिल ही बोले रही से? हाँ ठीक है माताराम, धन्यवाद। लेकिन ज्ञात हो कि मौजूदा दस्तावेज जो इस्तीफे से संबंधित प्रत्यक्ष देखा गया, उसमें महज चंद लोगों की ही हस्ताक्षरित सहमति दिखी। 200 लोगों की खबर में बात भी चल रही है और 25 लोगों का सिग्नेचर है। तो ये आप सब पत्रकार आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार है और आप सब इस मामले को समझ सकते हैं कि 200 लिखकर मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है और 25 लोगों का साइन है। तो ये समझने वाली बात है कि हकीकत क्या है। आपने तो हकीकत भी बोल दिया कि 25 लोगों का साइन है और 200 लोगों का नाम वहाँ पे आ रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे मेरे को भी जानकारी है कि 20 से 25 लोगों का साइन है और उसमें कुछ हमारे कांग्रेस के आदरणीय जन हैं और ये इस्तीफे वाली बात अभी भी अस्वीकार्य है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और 200 वाली बात सरासर गलत है। वहाँ पे 200 नहीं है, सिर्फ 20-25 ही कार्यकर्ता हैं। उसमें भी कुछ आम नागरिक भी हैं, पूरे उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं। आपके ऊपर लगाए गए आरोप कहाँ तक सही हैं? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं अगर काम नहीं करती तो जनता मुझे दोबारा मौका नहीं देती। मैंने कार्य किया है, सच्चे और ईमानदारी से काम किया है, इसलिए मुझे दोबारा जनता ने मौका दिया है। और यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं सारे इन लोग भी बोलते हैं कि चक्का जाम में हमारा बिल्कुल भी हमको जानकारी नहीं थी। गांव को दो भाग में बांटने के लिए इस टाइप की मंशा, गलत मंशा के रूप में चक्का जाम किया गया है, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई मीटिंग हुआ है गाँव में चक्का जाम के नाम से, न शासन से अनुमति मिली थी, फिर भी चक्का जाम इन लोगों ने किया है। RTI पिछले पंचवर्षीय में भी लगा था और विषय यही था, जो विषय अभी है वही विषय पिछले पंचवर्षीय में भी था। जांच हो चुका है, खारिज हुआ, उसके बाद फिर कलेक्टर में फिर लगाया गया। ये बार बार जांच करवा के गांव को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और मुझे भी मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। बार बार जांच होने से मेरे गांव में भी माहौल गंदा हो रहा है। मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि इस टाइप का जो गलत नियत से और गांव को दो भागों में बांटने के लिए उद्देश्य के हिसाब से ऐसा कर रहे हैं। अरे शासन का जितना भी पैसा आया है पूरा शासन के विकास कार्यों में पैसा लगा है, लेकिन इन लोग विकास का दौर जो चला है और विकास का जो कार्य कर रही हूँ उसमें 2-4 पंच जो है उन लोग पैसे का डिमांड किए, मोटी रकम की मांग किए। इस पर मेरे के द्वारा नहीं देने पर इन लोगों ने RTI का ये किए, RTI लगाए, साथ में इतना शिकायत कुछ हारे हुए प्रतिनिधियों के साथ। गरियाबंद से सैयद सब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।